हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्टडी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका रहेगा सीटेट 2024 दिसंबर का नोटिफिकेशन, जो कि आपका आउट हो चुका है। और आपके फॉर्म फिलिंग कब तक होंगे, आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम डेट आपकी क्या रहेगी, किस शिफ्ट में आपको पेपर देखने को मिलेगा, कब आपका रिजल्ट जारी होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, साथ ही साथ पेपर का मोड क्या रहेगा, क्या इस बार 3 पेपर होंगे, और जो आपका सबसे मेन डाउट क्या आपका सिलेबस में चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, उन सब के ऊपर जो है आज हम बात करने वाले हैं। कोई नया हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस दी जा रही है, प्रॉपर आपका यहाँ पर कोर्स स्टार्ट है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। वरना फिर आप जो आपकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, आप उन्हें भी देख सकते हो, उनसे भी आपका सीटेट क्रैक करने में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अगर हम बात करें आपका सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में प्रोवाइड किया था कि आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आपका नोटिफिकेशन आ गया दिसंबर का, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आपके आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, 17 सितंबर से आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इन्होंने आपका पूरा 39 पेजेस का जो है पूरा नोटिफिकेशन दिया है। उसमें हर एक पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस किया, उसके ही पॉइंट में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो है आपकी 16 अक्टूबर, इसे जो है बिल्कुल ध्यान में रखना। 16 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, चाहे आप अपनी फीस सबमिट कर रहे हो, क्योंकि बहुत से बच्चों को होता है ना, फीस सबमिट करने के लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 16 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने की और फीस सबमिट करने की। और याद रखना, सीटेट बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपका पोर्टल दोबारा से ऑन करे आपके फॉर्म फिलिंग करने के लिए, नहीं, काफ़ी टाइम दे, आप अपना टाइमली फिल कर लेना, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें फीस क्या रहने वाली है, तो इसमें फीस की बात करें, जो आपके यहाँ पर जनरल कैटेगरी के ओबीसी के हैं, तो उनके 1000 रुपये रहेगी एक पेपर को फिल करने की। अगर वो दोनों पेपर को एक साथ करते हैं तो उनकी 1200 रुपये आपकी फीस हो जाएगी। वहीं पर बात करें जो आपके SC ST कैटेगरी के हैं, तो उनके यहाँ पर फीस रहने वाली है 500, कोई भी एक पेपर फिल करने पर। अगर आप दोनों करते हो तो आपके यहाँ पर 600 रुपये हो जाएगी, ठीक है। ये आपके यहाँ पर पेपर फर्स्ट पेपर 2 दोनों करने के लिए। अगर आप सिंगल पेपर करते हो कोई सा भी, तो 1000 और आपके 500 रहेंगे SC ST के लिए, ठीक है। ये आपका फीस हम डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे आपकी एग्जाम डेट, सबसे इंपॉर्टेंट। इन्होंने आपकी एग्जाम डेट दे दी है, कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास टारगेट है कि आपको कब तक पढ़ना है और कितने टाइम तक पढ़ना है और कितने टाइम में अपना सिलेबस कवर करना है। क्योंकि सीटेट में इस बार 20 लाख बच्चे फेल हुए थे, बहुत ही कम ऐसे बच्चे पास हुए, बहुत ही कम, ठीक है। 18% के आसपास बच्चे पास हुए थे 100 में से। 100% में से 18% बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये देखो, पेपर का लेवल हाई जा रहा है, ठीक है, लेवल भी हाई जा रहा है। और आप पढ़ भी उस तरीके से नहीं रहे जिससे कि सीटेट पहली बार में क्रैक हो जाए, क्योंकि सीटेट कोई जॉब वाला नहीं है, इससे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वालिफाई है। तो इसके लिए भी आप मेहनत नहीं कर पा रहे और इधर उधर से पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हो और आपका सीटेट फिर भी पास नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो आपको प्रॉपर कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपका सीटेट पास हो जाएगा। आगे बात करें कौन भर सकता है, इसे कौन फिल कर सकता है, सबसे बड़ा डाउट। और फिल करने का इसमें जो क्राइटेरिया रखा है वो ये रखा है, आपने अपना एडमिशन कंप्लीट कर लिया। एडमिशन प्रोसेस मतलब जैसे कि आपने टीचिंग में BEd BTC DLEd इस प्रकार का कोई भी कोर्सेज किया हो, उसमें आपने एंट्री कर दियो। एंट्री मतलब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुए, चाहे 1 दिन हुआ हो, 2 दिन हुआ हो, 1 महीना, 6 महीने, या फिर आपका पूरा ही कोर्स कंप्लीट हो गया, तो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। मेन बात यह एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। जिनके BEd कंप्लीट हो गए, BTC कंप्लीट हो गई, वो भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्राइटेरिया कौन भर सकता है। अब बात करेंगे इसमें पेपर 3 होंगे या फिर नहीं, सबसे बड़ा डाउट, क्योंकि आपका NCERT ने कह दिया था कि पेपर 3 होंगे और पेपर जो है NT कराएगा, तो ये सब चीज़ें होगी या फिर नहीं, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही डिस्कस की थी कि इस बार आपके 3 पेपर हो ही नहीं सकते। तो इस बार आपके 3 पेपर नहीं होंगे, इस बार आपके पेपर होंगे 2। कौन कौन से, पेपर फर्स्ट और आपका पेपर 2। पेपर फर्स्ट जो है कब होने वाला है, वो आपके शाम की मीटिंग में होगा 1 सितंबर। 1 सितंबर को क्या है, 1 दिसंबर क्या है आपका, 1 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर को है आपका संडे। इसी दिन है आपका सीटेट का पेपर 1 भी और पेपर 2 भी एक ही शिफ्ट में पेपर कराया जाता है। अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो ये आपका शाम की मीटिंग में होगा, वो भी 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका पेपर फर्स्ट। याद रखना, बहुत से बच्चे सोचते हैं पेपर फर्स्ट है तो सुबह की मीटिंग में होगा, ऐसा नहीं है, शाम को, याद रखना, ठीक है। इस पे अप्लाई कौन करेगा, इस पे BTC DLEd, आपका BLEd जिस भी स्टूडेंट ने 1 से 5वीं तक का कोई भी टीचिंग डिप्लोमा कंप्लीट किया है, वो इस पे अप्लाई कर सकता है और उसी का ही वैलिड होगा। याद रखना, सिर्फ उसी का ही वैलिड होने वाला है। अब बात करें पेपर 2, पेपर 2 सिर्फ आपके BEd वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे BEd वाले अप्लाई करेंगे और इनका सुबह की मीटिंग में होगा 9:30 से लेकर आपका यहाँ पर दोपहर 12 बजे तक, ठीक है, सुबह 9:30 बजे तक। तो इनकी जो एंट्री का समय वो आपका 7:30 बजे के आसपास रखा गया है।
वही है जो आपका एग्ज़ाम टाइमिंग है, उससे आपको 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कम से कम पहुंचना है, ठीक है। आधे घंटे पहले तो गेट ही क्लोज कर देते हैं कि आप ना पढ़ो और आपकी जो चेकिंग वगैरह वो सब कंप्लीट हो जाए, तो कम से कम 2 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले आपको पहुँचना ही होगा। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, याद रखना है। अब बात करें एग्जाम का मोड जो है आपका यहाँ पर ऑफलाइन ही होगा, जैसे कि इस बार हुआ था पेपर आपका ऑफलाइन आएगा, टाइम टेकिंग वाला होता है ऑफलाइन। इसमें OMR फिल करने में भी आपको 25 से 30 मिनट लगती है, चाहे आप कितना ही बचा के चलो 20 मिनट तो कम से कम मान के चलो, ठीक है। आगे बात करेंगे रिजल्ट की भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि जनवरी 2025 में आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसके एंड में, ठीक है। जनवरी के एंड में आपको रिजल्ट मिलेगा। पेपर 1 दिसंबर को हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी के एंड में आपको दे देंगे। तो लगभग आप मान के चल सकते हो 1 मंथ का इन्होंने समय लिया है रिजल्ट देने में। आगे बात करें आपको जो सबसे मेन है, सिलेबस चेंज हुआ है भाई, नहीं हुआ। तो आपके सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, सिलेबस वो ही है। क्या है सिलेबस, ये हम आपका कल डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस आपका सेम ही है, लेकिन इस बार पैटर्न में चेंज जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वही है कि लेवल ये हाई करते जा रहे, तो इस बार भी थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, डेली 8 बजे मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ PYQ की, तो आप उसमें जुड़ जाओ। PYQ की क्लासेस कराती है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है YT पे, ठीक है। और साथ ही साथ किसी को कोर्स में एनरोल करना है तो आपका 999 रुपये में आपका कोर्स है पेपर 1 और पेपर 2, आप उसमें भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर क्लासेज होती है। आपकी ये PYQ की क्लासेज आपके पेपर को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है, तो जरूर जुड़ जाया करो, ठीक है। तो 8 बजे आपकी क्लासेज होती है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। पैटर्न के ऊपर कल बात करेंगे, सिलेबस कैसे रहेगा इसके ऊपर भी कल हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बतानी जरूरी थी, क्योंकि आप CTET का फॉर्म भरने जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपके मन में एक डाउट होगा, CTET तो वैलिड नहीं है। CTEट के ऊपर तो इतनी खबरें आ रही है कि CTET वैलिड है, इनवैलिड है या फिर नहीं। तो इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया, आप जाकर चेक कर लेना। उसमें बताया डिटेल में कि CTET वैलिड है, ठीक है। लेकिन हाँ, कई ऐसे स्टेट है जो CTET को वैलिड नहीं मानते, लेकिन बहुत सी ऐसी वैकेंसी जो सिर्फ आपका CTET मांगती है, जिसमें कि आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बता सकती हूँ। DSSS भी है, KVS है, NVS है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर नोटिस में भी लिखी है, ठीक है। जो आपके 39 पेज का पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आई ना, इसमें भी लिखा हुआ है कि CTET के बाद कौन सी वैकेंसीज मिलने वाली है। तो देख लेना, टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको शेयर किया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और इस बार CTET आपको पास करना है।